जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जो हमारा एसआई का सेशन चल रहा है उसके संबंध में मैं फिर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ, आपका हमदर्द, आपका दोस्त, आपका भाई। दोस्तों, जो आज का जो हमारा टॉपिक है, कैबिनेट समितियाँ कितनी समितियाँ होती हैं, इनका क्या कार्य होता है, उनकी अध्यक्षता कौन करता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये कहावत है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। इसका अर्थ है कि दुनिया के जो सारे सुख दुख होते हैं दोस्तों, वो आपके क्या है, मन से शुरू होते हैं। अगर आपका मन अच्छा है तो आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप अच्छा महसूस करेंगे, शांतिपूर्ण महसूस करेंगे। अगर आपका मन अच्छा नहीं है दोस्तों, चाहे तो आप स्लीप बेल के गद्दे पे भी सोना चाहो, आपको नींद नहीं आएगी। तो दोस्तों, अपने मन पे विशेष रूप से ख्याल रखिए कि ये किन बातों से ज़्यादा प्रभावित होता है और इसे अच्छा से अच्छा रखने का प्रयास करिएगा। ठीक है, इसी में आशा करता हूँ दोस्तों। अब हम शुरुआत करते हैं। विषय सूची क्या है दोस्तों, कि आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। कैबिनेट की जो समितियों की क्या कितनी समितियां होती हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती है। ठीक है, कौन कौन सी कैबिनेट है जो समितियों की सूची है। ठीक है, प्रमुख कैबिनेट समितियां के क्या क्या है, कार्य हैं। अब मंत्रियों का समूह क्या होता है, निष्कर्ष क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमारे जो केंद्रीय मंत्री परिषद है, उनके विभिन्न मंत्री। कैबिनेट समितियां और उनकी विशेषताएं। ठीक है, अतिरिक्त संवैधानिक है कि संविधान में इनका उल्लेख नहीं किया गया। कि दोस्तों, जो हमारा जब संविधान निर्माण हुआ था, ठीक, तब इनका क्या था, कोई उल्लेख नहीं था। लेकिन व्यवसाय के नियमों के तहत, ठीक है, इन्हें स्थापित किया गया। मतलब इन्हें क्या किया गया, बाद में स्थापित किया गया। स्थापित किया गया एक प्रकार से वैधानिक रूप से। ठीक है, वैधानिक एक कानूनिक रूप से जोड़ा गया, बनाया गया, जोड़ा गया, बनाया गया। अब इनके किस प्रकार के होते हैं, कैबिनेट समितियां क्या होती है, प्रकार क्या होते हैं। एक स्थायी होती है, ठीक है, स्थायी प्रकृति, जो सदैव रहती है, सदैव विद्यमान रहती, चाहे सरकार किसी की भी हो। ठीक, सरकार कोई सी भी हो, चाहे अभी वर्तमान में भाजपा की है, बाद में मान के चलो कोई अन्य सरकार आ जाए, तो भी क्या रहेगी, जो स्थायी कैबिनेट समितियां रहेंगी, क्या रहेंगी, बरकरार रहेंगी। ठीक है, तदर्थ समिति क्या होती है, अस्थायी विशिष्ट मुद्दों को हल करने के लिए गठित की जाती है। इनका जो कार्य पूरा होने के बाद भंग कर दी जाती है। जैसे दोस्तों, इसमें क्या हुआ, इसका कौशल विकास के लिए क्या थी, एक समिति गठित की गई थी। ठीक है, कि देश में कौशल के स्तर को क्या होना चाहिए, वृद्धि होना चाहिए। तो ये 5-6 वर्षों के लिए गठित की गई। देश में कौशल का जैसे विकास हो गया, तो इस समिति को क्या कर दिया गया, भंग कर दिया गया। तो वो होती तदर्थ समितियां होती। अब गठन किस प्रकार से होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री के द्वारा आवश्यकता अनुसार गठित की जाती है। कि अगर जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, इनको अगर आवश्यक लगता है कि किसी कार्य विशेष के लिए या किसी मंत्रालय की कोई योजना विशेष के लिए किस तो क्या हो, आवश्यक कार्यबल की आवश्यकता हो या आवश्यक विशेषज्ञता की आवश्यकता हो, तो 5-6 मंत्रियों को मिला के, ठीक, कैबिनेट मंत्रियों को मिला के एक समिति निर्मित दी जाएगी। जैसे दोस्तों, एक कौशल विकास की जो समिति थी, इसी प्रकार से गठित की गई थी। कैबिनेट समिति क्या थी, कैबिनेट समिति थी। इसकी संख्या, संरचना और नामकरण अलग अलग हो सकते हैं। जैसे रोजगार के लिए हो सकती है, कौशल संबंधी हो सकती है, निवेश संबंधी समिति हो सकती है। तो इनका नाम अलग अलग विभाग के अनुसार निश्चित हो सकते हैं। अब सदस्यता क्या होती है। ठीक है, अभी दोस्तों मैंने आपको कार्य नहीं बतलाया है ना, क्या कार्य है ना, अब वो बाद में अगले उसमें चैप्टर में देखेंगे हम। सदस्यता क्या होती है, 3 से 8 सदस्य होते हैं। ठीक, ज़्यादातर कैबिनेट मंत्री होते हैं। दोस्तों, ये हमारा कैबिनेट मंत्रालय है, ये राजनाथ सिंह बैठे हैं, निर्मला सीतारमन जी हैं, ठीक है, और ये सभी मंत्री हैं। तो ये विशेष जो कैबिनेट मंत्री होते हैं दोस्तों, मैंने आपको बतलाया था कैबिनेट मंत्री क्या होते हैं। यहाँ पे जो विराजमान मंत्री होते हैं, ये क्या कहलाते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बतलाया था। ठीक है, तो ये नहीं, जो विशेष जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, इनसे मिलके क्या होता है, इनसे कैबिनेट मिलके क्या होता है, समिति का क्या होता है, निर्माण होता है। गैर कैबिनेट मंत्री भी सदस्य हो सकते हैं। अधिकतम अधिकतर जो ज़्यादातर स्थिति में बात बताऊं आपको, तो ज़्यादातर में क्या रहते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं। और संभावना है कि, एक संभावना है कि जो गैर सदस्य भी मौजूद रहे। ठीक है, तो कैबिनेट समिति क्या है, संवैधानिक है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, कितने प्रकार के, 2 प्रकार के स्थायी, जो कोई भी सरकार आए या, ठीक है, वो बरकरार रहती है।
वो तदर्थ क्या होती है, एक पर्टिकुलर टास्क के लिए गठित की जाती है, जब वो टास्क खत्म हो जाता तो ठीक है उसको समाप्त कर दिया जाता है प्रधानमंत्री द्वारा। जब प्रधानमंत्री को लगता है कि कोई जैसे लगता है कोई विशेष काम के लिए समिति गठित की जाना चाहिए, तो ये गठित की जा सकती है। उनमें ज़्यादातर क्या रहते हैं, कैबिनेट मंत्री। आगे देखते हैं, अब अध्यक्षता कौन करता है। अध्यक्षता कौन करते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। ठीक है, अन्य वरिष्ठ मंत्री जैसे गृह वित्त मंत्री भी अध्यक्षता कर सकते हैं। दोस्तों इसमें क्या होता है कि जो कैबिनेट जो समितियां होती है, ठीक, इसकी जो अध्यक्षता कौन, पीएम करते हैं। ठीक है, पीएम करते हैं, लेकिन गृह मंत्री, ठीक, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, ये भी क्या कर सकते हैं, अध्यक्षता करते हैं। लेकिन अगर किसी समिति का सदस्य, किसी समिति का मान के चलो जे, ठीक है, मतलब रोजगार समिति मान लो, रोजगार समिति का अगर सदस्य पीएम है, तो पीएम ही क्या रहेगा, अध्यक्ष रहेगा। जिस भी समिति में अगर पीएम है तो उसका अध्यक्षता कौन करेगा, पीएम करेगा। और जिस भी समिति में अगर पीएम नहीं है तो उसके अध्यक्षता गृह मंत्री भी कर सकता है, विदेश मंत्री भी कर सकता है, रक्षा मंत्री कोई भी कर सकता है। ठीक है, अब कार्य क्या है, सबसे बड़ी बात तो भाई कि देश को संचालित करने के लिए हमने पिछले लेक्चर में बात करी थी, तो कैबिनेट क्या होता है, ये सभी जो राजनीतिक, ठीक, राजनीतिक प्लस प्रशासनिक, प्रशासनिक निर्णय लेने की सर्वोच्च संस्था होती कैबिनेट। ठीक है, कैबिनेट होती, तो कैबिनेट जब है तो कैबिनेट समितियों की क्यों आवश्यकता पड़ी भाई। कैबिनेट में एक मंत्री होता है, वो क्या होता है, अध्यक्षता करता है, और उसके अंडर में काफ़ी ज़्यादा जो अधिकारी होते हैं एग्जीक्यूट करते हैं उनके कामों को। तो फिर इस प्रकार की समितियों की आवश्यकता क्यों पड़ी। अब देखते हैं कि मुद्दों को सुलझाना, प्रस्ताव तैयार करना और निर्णय लेना कैबिनेट की समीक्षा के अधीन करते हैं। कैबिनेट के कार्यभार को कम करना और प्रभावी नीति समन्वय करना। जैसे दोस्तों गृह मंत्रालय का कोई काम है, ठीक, गृह मंत्रालय का कोई काम है जिसमें जो गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी क्या करते हैं, अमित शाह जी ये पूरा देश की जो सुरक्षा व्यवस्था को संभालते हैं। अब इनको लगता है कि हमें रक्षा विभाग की भी कुछ विशेषज्ञता की आवश्यकता है, रक्षा विभाग की विशेषज्ञता की आवश्यकता है, क्योंकि गृह विभाग भी और रक्षा विभाग में दोनों क्या है, सुरक्षा से संबंधित मुद्दे रहते हैं। तो ये क्या करेंगे, मोदी जी से बोलेंगे कि आप एक समिति बनाइए जिससे हमें रक्षा विभाग की जो विशेषज्ञता है या उसके कार्यबल का सहयोग भी मिल जाए। तो जो मोदी जी हैं या पीएम हैं क्या कर देंगे, एक समिति गठन कर देंगे, सुरक्षा समिति मान के चलो, सुरक्षा समिति गठित कर दी। सुरक्षा समिति में गृह मंत्रालय के जो गृह मंत्री है वो अध्यक्ष हो जाएंगे, फिर रक्षा मंत्री जो हो जाएंगे वो भी इसमें भाग लेंगे, मतलब वो गृह मंत्री को सलाह देंगे, विदेश मंत्री भी इनमें सलाह देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार क्या होता है, एक पर्टिकुलर टास्क या विशेष मुद्दों के लिए इनको गठित किया जाता है। ये कैबिनेट के अंदर क्या होता है, कैबिनेट के अधीन होती है, कैबिनेट जो होती है इनके अधीन होती है। या कैबिनेट को सपोर्ट करने के लिए, सलाह देने के लिए, जल्दी काम निपटाने के लिए इनका गठन किया जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि जो देश की सभी राजनीतिक और जो प्रशासनिक निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं, कैबिनेट के द्वारा। लेकिन कभी कभी किसी पर्टिकुलर टास्क जैसे रोजगार श्रम मंत्रालय, तो इसमें कौशल विकास की जो योजना लागू की गई थी दोस्तों, तो कौशल विकास के लिए एक क्या है, 7 वर्ष का टारगेट रखा गया था। ठीक है, टारगेट रखा गया था कि 7 वर्ष में हमको कौशल विकास करना है, योजना लागू कर दी, कौशल विकास योजना लागू कर दी। तो कौशल विकास योजना की पूरी तरीके से मॉनिटरिंग करने के लिए और इसमें किस प्रकार का और सुधार करना, तो 5 लोगों को बैठाया और ये कमेटी बना दी गई। तो इससे क्या होगा कि जो अन्य जो कैबिनेट मंत्री होते हैं इनकी भी विशेषज्ञता को उसको मिल जाएगी, कौशल विकास प्रोग्राम को मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया हो, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। अब दोस्तों देखते हैं हम कि कितनी कैबिनेट समितियां हैं, या पूर्व में कितनी कैबिनेट समितियां थी और वर्तमान में कितनी है। तो 1994 में दोस्तों, ठीक है, 1994 में कितनी, 13 कैबिनेट समितियां थे, जैसे राजनीतिक मामले की, आर्थिक मामले की और सुरक्षा संबंधित। 2013 में 10 कैबिनेट समितियां थी, जैसे मूल्य समिति, WTO से संबंधित जो विवाद चल रहा है, ये जो आधार UIDAI से संबंधित। ठीक है, अब देखते हैं कि वर्तमान में कितनी है दोस्तों, 8 कैबिनेट समितियां हैं। ठीक है, वर्तमान में कितनी है, 2025 में कितनी है, 8। राजनीतिक मामले, आर्थिक मामले, रोजगार, सुरक्षा, ये कितनी है, 8। ठीक है,
वर्तमान में कितनी है? 8। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, है ना। अब प्रमुख कैबिनेट समितियों के कार्य क्या है? राजनीतिक मामलों की दोस्तों ये क्या है? स्थायी कमेटी है, ठीक है। ये क्या करती है? राजनीतिक मामलों की जो समिति है स्थायी समिति है, ठीक है। घरेलू और विदेश नीति संबंधित मामलों को संभालती है। सबसे शक्तिशाली समिति से सुपर कैबिनेट कहा जाता है, ठीक है। ये देश में सभी जो पॉलिटिकल है, ठीक, पॉलिटिकल डिसीजन लिए जाएंगे, या जो फॉरेन पॉलिसी है हमारी दोस्तों, विदेश नीति, ठीक, इसके जो सभी निर्णय लिए जाएंगे, ये कौन डिसाइड करती है? जो राजनीतिक मामलों की समिति किसको सलाह देती है? सरकार को, कि आप इस अनुसार कार्य कीजिए। आर्थिक मामलों की समिति आर्थिक नीतियां बनाना, ठीक है, किस प्रकार का बजट का निर्माण होना चाहिए, कहाँ पे ज़्यादा व्यय किया जाना चाहिए, या निवेश कैसा वृद्धि की जाए, ये सभी जो मामले होते हैं इनके लिए आर्थिक मामलों की समिति गठित की जाती है। नियुक्ति समिति केंद्रीय सचिवालय सार्वजनिक उपक्रमों जैसे वेल गैल सेल ओएनजीसी एनटीपीसी का ले लें, ठीक है। और सचिवालय स्टाफ होता है जो गृह सचिव, वित्त सचिव, इनकी नियुक्ति। बैंकों जो एसबीआई की नियुक्ति, या वित्तीय संस्थान, ठीक है, जैसे सेबी की बात करें, और उच्च स्तरीय नियुक्तियों का निर्णय लेती है कि जो उक्त व्यक्ति को, अगर अब हम क्या कर रहे हैं, उक्त व्यक्ति को अपॉइंट कर रहे हैं, तो उसके संबंध में क्या देती हैं? वो अपनी सलाह देती हैं। संसदीय मामलों की समिति संसद में सरकारी कार्य का प्रबंधन करती है। अब अब देखते हैं मंत्रियों का समूह। कैबिनेट समितियां हो गई, अब मंत्रियों का समूह क्या होता है, ठीक है। उद्देश्य का विशिष्ट मुद्दों को हल करना और कैबिनेट की सिफारिशें प्रदान करना। ये भी दोस्तों क्या है? कैबिनेट समिति के समान है। ये विशिष्ट मुद्दों के लिए गठित की जाती है और ये क्या करते हैं? सिफारिशें प्रदान करता है कि आप इस प्रकार से क्या करिए, इस प्रकार से कार्य करें, ठीक। कैबिनेट की ओर से निर्णय लेने का भी क्या होता है? अधिकारी ने कुछ पावर भी दी जा सकती है कि आप कुछ निर्णय ले सकते हैं। अब तदर्थ प्रकृति की समितियां क्या होती है? विशिष्ट कार्यों के लिए गठित की जाती, कार्य पूरा होने के बाद भंग कर दी जा सकती। जैसे हम बात करें दोस्तों स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है। ठीक है, आपने देखा होगा कि पिछले जो 10 वर्षों में स्वच्छ भारत अभियान का काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रचार प्रसार किया गया। विभिन्न मंत्रियों ने भी सपोर्ट करा, देश के सेलिब्रिटी ने भी सपोर्ट किया है, प्रोग्राम भी चलाए गए, सफाई भी की गई, और शौचालयों का भी निर्माण किया गया। तो एक प्रकार से ये टारगेट था सरकार के लिए, तो स्वच्छ भारत के लिए स्वच्छ भारत समिति का निर्माण किया गया था, मान के चलो। और ये जब स्वच्छ भारत हो गया, एक अच्छी स्थिति पे भारत पहुंच गया, तो ये समिति क्या होगी? गठित की जा गई। जैसे वर्तमान में हम देखें कि 2047 तक का हमारा क्या है? टारगेट है, अमृतकाल, ठीक। अमृतकाल मतलब 100 वर्ष क्या हो जाएंगे जब हमें आज़ाद होने के हो जाएंगे, तो अमृतकाल तक देश को पहुंचाने के लिए क्या है? एक समिति गठित की गई, मान के चलो। और वो 2047 जब आएगा, वो समिति समाप्त हो जाएगी। फिर और क्या है? समन्वय, मंत्रालय के बीच मुद्दों को हल करना और प्रभावी निर्णय लेने में मदद करना। अब चुनौतियाँ क्या है? अनियमित बैठकों, समय सीमा कमी कारण देरी होती है, ठीक है। कि जो 5-6 लोग होते हैं दोस्तों, वो अपने विभाग में ही ज़्यादा परेशान होते हैं। जैसे गृह मंत्री है, तो गृह मंत्री क्या एक मतलब ऐसा तो पद है नहीं है कि वो फ्री रहते होंगे या खूब घूम रहे होंगे, ऐसा तो है नहीं है दोस्तों। काफ़ी ज़्यादा उनको क्या रहता है? बिजी, ठीक, बिजी, क्योंकि देश में समस्याएं चल रही है, इधर मणिपुर में चल रही है, इधर दक्षिण में भाषा विवाद चल रहा है, इधर जम्मू कश्मीर में, तो इनको क्या होता है? टाइम नहीं होता है, ठीक है। वर्कलोड इतना होता है, तो इनकी जो नियमित बैठकें नहीं हो पाती है, समय सीमा कमी के कारण देरी हो जाती है निर्णय में। फिर द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने इससे संबंधित क्या सिफारिशें की दी गई थी दोस्तों? वीरप्पा मोइली, वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का क्या किया गया था? गठन किया गया था। अब इनने क्या सिफारिश करी उसके बारे में देखते हैं। स्पष्ट जनादेश और समय सीमा के साथ जो मंत्रियों के समूह का चयनात्मक और प्रभावी उपयोग होना चाहिए, ये बात इनने कही थी, ठीक है। तो द्वितीय प्रशासनिक सुधार कब आया था? 2005 में। अध्यक्षता किसने करी थी? वीरप्पा मोइली ने। निष्कर्ष देखते हैं। कैबिनेट समिति और मंत्रियों के समूह कुशल शासन के लिए आवश्यक उपकरण है, ठीक है। कुशल शासन के लिए उपकरण है। ये कैबिनेट के कार्यभार को कम करती है और प्रभावी नीति समन्वय सुनिश्चित करती है और विशिष्ट मुद्दों को हल करती है, ठीक है। तो कुल मिला के दोस्तों ये कैबिनेट है, ठीक है। ठीक, ये पूरी क्या है? कैबिनेट है,
ठीक है, कैबिनेट को, ठीक है, जो सलाह देना या काम अच्छे से कराना, ठीक, या विकास तीव्र करना, इसमें क्या करते हैं, सपोर्ट करती है। ये दोस्तों क्या हो रहा है, सपोर्ट। ठीक, तो ये कैबिनेट समिति और जो मंत्रियों के समूह का क्या उद्देश्य है कि एक पर्टिकुलर टास्क के लिए कैबिनेट, जो विभिन्न कैबिनेट मंत्रालय हैं उनमें एक पर्टिकुलर टास्क के लिए इनको गठित किया जाता है। ठीक है, और विशिष्ट मुद्दे होते हैं, दो प्रकार की होती है, स्थायी और तदर्थ। अब देखते हैं कैबिनेट समितियों का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ आखिरी पे ध्यान देना दोस्तों, है ना। यह संविधान में उल्लेखित बिल्कुल नहीं है, व्यवसाय नियमों के तहत स्थापित की जाती है। ठीक है, ये सही है। राष्ट्रपति द्वारा नहीं, इनकी सदस्यता कैबिनेट मंत्रियों तक सीमित होती नहीं, बाहरी भी हो सकते हैं। ठीक, तो इसका जो दूसरा आंसर हो जाएगा, व्यवसाय नियमों के तहत स्थापित की जाती है जिनका संविधान में उल्लेख नहीं। कौन सी समिति स्थायी प्रकृति की तदर्थ राजनीतिक विशिष्ट कार्य स्थायी, तो राजनीतिक जो मामलों की समिति है दोस्तों, इसे क्या हो जाता है, सुपर, ठीक, पावर के नाम से जाना जाता है, सुपर कैबिनेट के नाम से। कैबिनेट समितियों की अध्यक्षता आमतौर पर कौन करता है, आमतौर पर कौन करता है दोस्तों, प्रधानमंत्री करता है। अगर कोई समिति है, इसमें अगर प्रधानमंत्री सदस्य है तो वो ही क्या करेगा, पीएम अध्यक्षता करेगा, अन्यथा गृह मंत्री या अन्य कर सकते हैं, होम मिनिस्टर वगैरह। 2019 कितनी कैबिनेट समितियां थी, ठीक है, 18 कैबिनेट। 2019 तक का जो डाटा है दोस्तों, कितनी थी, 8 कैबिनेट समितियां थी। ठीक है, स्थायी और अस्थायी। राजनीतिक मामलों की समिति को किस नाम से जाना जाता है, सुपर कैबिनेट के दोस्तों, सुपर कैबिनेट। सुपर कैबिनेट क्यों बोला जाता है कि जो राजनीतिक मामले होते हैं दोस्तों, राजनीतिक मामले किसी भी देश की दशा प्लस दिशा दोनों को क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं। ठीक, इसलिए क्या हो जाता है, इसे क्या बोला जाता है, सुपर कैबिनेट बोला जाता है। मंत्रियों के समूह की प्रकृति क्या होती है, जो मंत्रियों के समूह क्या रहते हैं, हमेशा अस्थायी होते हैं। हमेशा क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। पर्टिकुलर टास्क या एक सीमित काम के लिए इनको गठित किया जाता है, जब वो काम हो जाता है तो वो खत्म हो जाती है। निम्नलिखित कौन सी समिति आर्थिक नीतियों का निर्देशन समन्वय करती है, तो वो आर्थिक मामलों की कमेटी हो जाएगी। ठीक है, कैबिनेट समिति की सदस्यता में कितने सदस्य हो सकते हैं, तो इसकी जो अधिकतम संख्या है दोस्तों, 3 से 8। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, 3 से 8 हो सकते हैं। ठीक है, इसका बी आंसर हो जाएगा। द्वितीय प्रशासनिक आधार ने जो मंत्रियों के संबंध में क्या सिफारिश की थी, ठीक है, जो मंत्रियों के समूह चयनात्मक और प्रभावी उपयोग किया जाए, कि इनका चयन किया अच्छे से करें। ठीक, चयन हो गया है तो इनका जो उपयोग है वो भी क्या है, कुशलता पूर्वक किया जाए, कुशलता पूर्वक किया जाए। निम्नलिखित कौन सी समिति उच्च स्तरीय नियुक्तियों के निर्णय लेती है, तो वो नियुक्ति समिति हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारा सेशन पसंद आ रहा होगा तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों से कह दीजिएगा कि आपको ऐसा ही बनाने के लिए आपका भाई, आपका दोस्त आ गया है। दोस्तों, मैं खुदा से दुआ करता हूं कि आपकी जो हर तमन्ना है जल्द से जल्द मुकम्मल हो और ईश्वर आपको सुख शांति समृद्धि प्रदान करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।